उसके पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पत्नी ने अपने पति के फ्रीज किए गए स्पर्म से गर्भधारण कर लिया। आज उसने ताबूत इसलिए खोला था ताकि उसका बच्चा अपने पिता की आत्मा के पास चैन से सो सके। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, अंदर से सड़ांत की तेज बदबू फैल गई। फॉरेंसिक डॉक्टर ने जब शरीर की जांच की तो पाया कि मृतक की खोपड़ी काटी गई थी, यानी उसे किसी भारी चीज से मारा गया था। यह मौत उसकी पत्नी की मौत से काफी मिलती जुलती थी। तभी एक काली कार तेजी से आई। कार से 3 गुस्से में भरी बहनें उतरीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। असल में ये तीनों उस मरे हुए आदमी की बहनें थीं। उन्हें शक था कि ये औरत फिर से गर्भवती इसलिए हुई है ताकि जायदाद पर कब्जा कर सके। बहुत झगड़ा हुआ और बहनों ने जोर देकर कहा कि भाई का शरीर तुरंत दाह संस्कार किया जाए। लेकिन डॉक्टर बाई ने पाया कि यह हत्या का मामला हो सकता है, इसलिए बॉडी को फिलहाल जलाने की इजाजत नहीं दी गई। फिर भी बहनों के जबरदस्त दबाव में ताबूत उन्हें सौंप दिया गया। महिला ने रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वे नहीं मानी। लेकिन जब वे श्मशान पहुंची और भट्टी चालू की तो हैरान रह गईं, ताबूत में लाश थी ही नहीं। उधर डॉक्टर बाई उस लाश को नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जा रहे थे। तभी तीनों बहनें वहां पहुंच गईं और पीछा करने लगीं। डॉ बाई ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए अपने सहायक को आगे भेजा और खुद लाश को पिछवाड़े से अंदर करा दिया। बहनों का रवैया देखकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी रूमेई हाई हील्स पहनकर वहां पहुंची। असल में बाई ने उसे पहले ही फोन कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि यह मर्डर केस है। जब रूमेई ने पोस्टमार्टम की अनुमति पत्र दिखाया तो बहनें चुप हो गईं। फिर श्मशान में पोस्टमार्टम शुरू हुआ। डॉ बाई ने पूरे शरीर की जांच की, खोपड़ी के अलावा और कहीं कोई चोट नहीं थी। उन्होंने सड़ी हुई खोपड़ी को खोला और घाव की लंबाई 15 सेंटीमीटर मापी। 3D स्कैनर से जांच करने पर साबित हुआ कि ये एक ही बार भारी चीज से मारा गया था। पोस्टमार्टम के बाद बाई ने पुलिस और प्रोसिक्यूटर को बताया, ये मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, ये हत्या है और इसके पीछे जायदाद का बड़ा मामला छुपा है। मृतक हमेशा वीआईपी वार्ड में रहता था और वहां पहुंच सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की थी। सबसे बड़ा शक उन्हीं 3 बहनों पर गया। सच्चाई जानने के लिए रूमेई और पुलिस अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी। अगर चोट होती तो खून बहता, हम जरूर देख लेते। मौत दिल के दौरे से हुई है। रूमेई ने उस नर्स से बात करने की कोशिश की जो मरीज की देखभाल करती थी, लेकिन पता चला कि वह नौकरी छोड़ चुकी थी। जब केस लगभग बंद होने वाला था तभी नए सबूत मिले। मृतक के शरीर में याबिंगफेन नाम की दवा की भारी मात्रा मिली। यह दवा बहुत सटीक मात्रा में दी जाती है, जरा सी ज्यादा हो जाए तो सांस रुक जाती है। इसका मतलब था कि किसी ने जानबूझकर ओवरडोज दिया। हत्या को बीमारी जैसा दिखाने के लिए उसे प्रोपोफोल भी इंजेक्ट किया गया था। सीधा नतीजा, मरीज की सांसें बंद हो गईं। अब साफ था कि कातिल कोई मेडिकल नॉलेज रखने वाला इंसान है जो अस्पताल में दवाइयों तक पहुंच रखता था। रूमेई ने तुरंत दवा का रिकॉर्ड मंगवाया। पता चला कि 250 ml याबिंगफेन इस्तेमाल की गई थी, लेकिन यह दवा डॉक्टर के स्टॉक में दर्ज ही नहीं थी, बल्कि नर्स के साइन से निकाली गई थी। वो नर्स थी शिवजिंग एक्सिंग, जो मरीज की देखभाल करती थी। अगली सुबह रूमेई और पुलिस उसकी अपार्टमेंट पहुंचे, लेकिन जब दरवाजा खोला तो देखा मुख्य संदिग्ध शिवजिंग खुद मर चुकी थी।